तो हेलो गाइस, केम छो मजामा। मैं हूं प्रिंस वडोना और आप लोग आ गए सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की चैनल में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाऊंगा आप देख सकते हो, संस्कृत कौन से स्टैंडर्ड का? स्टैंडर्ड 10 का। स्टैंडर्ड 10 का क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? संस्कृत। चैप्टर कौन सा है आप देख सकते हो, कौन सा है? 7 यानी हमारे महेंद्र सिंह धोनी, मतलब कि थाला फॉर अ रीजन। 7 नंबर आया है, देखो अभी ट्रेंड में थाला फॉर अ रीजन, आप देख सकते हो। तो देखो चैप्टर 7 का नाम क्या है यहाँ पर? सुभाषित कुसुमानी। सुभाषित कुसुमानी का मीनिंग क्या होता है कि जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि कौन सी बातें हमें करनी चाहिए, कौन सी बातें हमें माननी चाहिए, वो सब ये चैप्टर में बताया गया है। तो देखो आप चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको बोर्ड एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैं आपको इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, दोनों में आपको फिगर करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये हमारे जो पंडित जी है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये पंडित जी हमें बताएंगे बाकी सारी बातें अंदर जो क्या क्या लिखी गई है। तो आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? चैप्टर 7 सुभाषित कुसुमानी। तो देखते हैं हम लोग आगे, श्लोक की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसमें टोटल मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले इसमें टोटल कितने श्लोक है? 7 श्लोक है। 7 श्लोक में आपको इतनी सारी बातें बताई गई है कि आपके जीवन में आप उतारोगे तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो, आपको खुद को नहीं पता। आपको खुद को नहीं पता कि आप कहां पे हो और कहां पर पहुंच सकते हो। अगर आप ये लेवल पे हो ना तो आप ऊपर के लेवल पे पहुंच सकते हो। ये सारी बातें आपके जीवन में आप उतारोगे तो देखते हैं हम लोग आगे। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे पहला श्लोक की तरफ। तो पहले श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले आप कमेंट कीजिए कि मैं ये हुडी में कैसा लग रहा हूँ। पहली बार हुडी में वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। तो चलो हम लोग पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, स्त्रभिद्रष्टु लीलया प्रोक्त शिलालेख लिखत्वम चरण असिद्धि शपथे नापति। मतलब कि क्या बोल रहा है कि देखो जो संत व्यक्ति, क्या संत व्यक्ति यानी कि जो सज्जन इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, उसके द्वारा उसने बोले हुए जो अच्छे पीसफुली मतलब अच्छे से बोले हुए जो शब्द है, क्या अच्छे से बोले हुए शब्द है वो पत्थर पे लिखे हुए, क्या पत्थर पे लिखे हुए। देखो मैं आपको बताता हूं। तो ये देखो, समझ लो ये पत्थर है और ये पत्थर पे लिखे हुए आपके शब्द। देखो मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, चलो अपना ही नाम लिख देता हूं कि देखो जो पत्थर पे लिखे हुए शब्द है ना, वो भी मतलब अनुसारित होते हैं, मतलब कि उन्हें बातें जो अच्छी होती है, जो सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति ने बोले हुए जो शब्द होते हैं ना, वो पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख की तरह होते हैं कि जो कभी मिटते नहीं है। और जो अमान्यता यानी जो खराब व्यक्ति होता है, जो जिसके मुंह से मतलब खाली है ना नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, वो जो खराब व्यक्ति होता है उसके द्वारा बोले हुए, मतलब उसने ना शपथ कसम लेके बोले हुए, क्या कसम लेकर बोले हुए शब्द, वो जो कसम लेकर बोलता है ना, जो नेगेटिव इंसान होता है वो कसम लेकर भी बोले हुए शब्द होते हैं ना, उसके जो वर्ड होते हैं ना, वो भी जो पानी में लिखे हुए पत्र की तरह होते हैं, क्या पानी में लिखे हुए लेटर की तरह, जो कभी भी पानी में डूब सकता है या फट सकता है। मतलब कि ये पैराग्राफ में क्या समझाया जा रहा है आपको कि जो सज्जन व्यक्ति यानी कि जो अच्छा इंसान होता है, गुड मैन, उसके द्वारा बोले हुए शब्द, अच्छे से बोले हुए शब्द, वो पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख की तरह होते हैं। अगर जो अमान्यता वाले यानी नेगेटिव इंसान, उन्होंने बोले हुए मतलब उन्होंने कसम खा के बोले हुए शब्द, वो कैसे होते हैं? पत्थर में, पानी में लिखे हुए पत्र की तरह, पानी में लिखे हुए लेटर की तरह। तो हम पढ़ते हैं पूरा आगे, चलो। शपथे नापी जल लिखतम सरम। मतलब कि देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये मैंने आपको पूरा कर दिया। They followed the stone inscription पीसफुली स्पोकन बाय स्टैनली फिगर्स। मतलब कि मैंने आपको बोला, क्या बोला आपको मैंने कि जो पत्थर पे जो मतलब जो सज्जन व्यक्ति ने बोले हुए शब्द है, सज्जन व्यक्ति ने बोले हुए जो वर्ड है वो किसकी तरह है?
जो पानी में लिखे हुए हैं क्या कहते हैं, पत्थर में लिखे हुए शब्द की तरह है, जो कभी मिटते नहीं है, हजारों सालों से उधर ही पड़े रहेंगे पर कभी मिटेंगे नहीं। और जो मतलब क्या क्या कहते हैं, जो जो सज्जन व्यक्ति नहीं है, जो नेगेटिव इंसान है, उसने बोले हुए वर्ड वो किसकी तरह है, पानी में लिखे हुए पत्र की तरह। पत्र यानी लेटर। पहले के जमाने में जो सब लेटर भेजते थे वो, आज के जमाने में तो कोई नहीं भेजता। पहले के जमाने जो लेटर पत्र की तरह होते हैं। एंड इनवैलिडिटी इज अ लेटर रिटन इन वाटर इवन अ अर्थ। मैंने बोला तो था आपको, क्या बोला मैंने आपको, कि जो नेगेटिव इंसान, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नेगेटिव इंसान, क्या मैंने यूज किया नेगेटिव इंसान, इसमें लिखा नहीं है नेगेटिव इंसान। इसमें क्या लिखा है, ये देखो आप, इसमें ये लिखा है, तो मैंने वर्ड क्या यूज किया, नेगेटिव इंसान। जो मतलब अच्छे व्यक्ति नहीं होते, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, वो उन लोगों ने जो कसम खा के बोले हुए, कौन से कसम खा के बोले हुए जो वर्ड होते हैं, वो किधर लिखे हुए होते हैं, पानी में लिखे हुए लेटर की तरह होते हैं। कौन से, पानी में लिखे हुए लेटर की तरह होते हैं। तो देखो अभी हम उसका गुजराती ट्रांसलेट करते हैं। तेओ संत व्यक्तियों, मैंने क्या बोला, सज्जन व्यक्ति संत व्यक्ति दोनों एक ही होता है। तेओ संत व्यक्तियों द्वारा रमतियार मतलब कि पीसफुली, अच्छे से बोले हुए रीते बोलवामा आवेला पत्थर पर शिलालेख न अनुसार था। देखो मैंने क्या बोला कि जो सज्जन व्यक्ति संत व्यक्ति द्वारा बोलेला रमतियार मतलब कि पीसफुली बोलेला शब्द એ પથ્થર પર લખેલા શિલાલેખ જેવા હોય છે। કેવા, પથ્થર પર લખેલા શિલાલેખ જેવા હોય છે। तो देखो मैं आपको लिख के ही बताता हूं, ये समझ लो ये पत्थर है, देखो मैं अपना नाम ही लिखता हूं। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं कौन हूं, संत व्यक्ति हूं, सज्जन इंसान हूं मैं। मतलब मैंने जो लिखे हुए वो पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख जैसे, देखो आप देख सकते हो। मतलब अपन तो मतलब क्या बोलूं मैं अपने बारे में, ज्यादा तारीफ नहीं करनी, लोग हंसते रहते हैं। चलो तो कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, हाँ, पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख जेवा होय छे। अमान्यता है शपथ, अमान्यता मतलब कि मैंने क्या बोला, जो मेरा वर्ड है वो नेगेटिव इंसान, उसने बोले हुए, उसने कसम खा के बोले हुए, कैसे कसम खा के बोले हुए, कसम खा के बोले हुए जो वर्ड है वो पानी में लिखे हुए लेटर की तरह होते। कौन से, अमान्यता है शपथ द्वारा पण पानी ना लखेला पत्र जे छे। मैंने क्या बोला, जे अमान्यता द्वारा शपथ लीधेल, शपथ द्वारा पण बोलेला शब्दों छे ने, ए केवा होय छे, पानी में लखेला पत्र द्वारा। केवा, पानी में लखायेलो पत्र छे, पानी में लखायेलो पत्र छे। तो चलो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में क्या समझाया गया, फर्स्ट श्लोक में क्या बोला आपने, वो कि जो सज्जन व्यक्ति संत व्यक्ति जैसे मेरे जैसे संत व्यक्ति, उन्होंने बोले हुए शब्द, चलो जो हमारा प्रियांशु है वो मेरे को संत व्यक्ति बोलता है, मतलब सज्जन व्यक्ति, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं। तो देखो पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो संत व्यक्ति द्वारा पीसफुली अच्छे से बोले हुए जो वर्ड है वो कैसे है, कैसे है, पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख जैसे, जो मैंने आपको वही लिख के बताया था, मेरा नाम पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख जैसे है। और जो नेगेटिव इंसान, जो मेरा वर्ड है, नेगेटिव इंसान ने बोले हुए वर्ड कैसे है, पानी में लिखायेला पत्र यानी लेटर के जैसे है। तो पहले पैराग्राफ पहले श्लोक में आपको पता चल गया क्या क्या आ रहा है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाए दूसरे श्लोक की तरफ। तो चलो दूसरे श्लोक में यहाँ पे क्या समझाया गया है देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या पहले दूसरे श्लोक में है, सेवित एवं महावृक्ष है, मतलब कि जो बड़ा वृक्ष होता है, बड़ा फल छाया मतलब फल देता है, छाया देता है। संविंतम यदि मतलब कि क्या बताया गया इसमें कि यदि देवात फलम नास्ति छाया फेन निवायते, मतलब कि क्या बताया गया है इस श्लोक में, अगर जो बड़ा वृक्ष है वो फल देता है, छाया देता है,
और मतलब कि जो नीचे उसके नीचे जो सोता है उसको हमेशा छाया देता ही है। आप लोग जब थक जाते हो, क्रिकेट खेल के आते हो, समझ लीजिए आप क्रिकेट खेल के आते हो तो आप मतलब जो बड़ा पेड़ होता है, बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे आप बैठोगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा आएगी क्योंकि वो छाया देगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो बड़ा पेड़ होता है वो हमें छाया देता है, फल देता है, परंतु अगर वो फल नहीं दे पाता तो भी वो अपनी छाया देता ही है। वही ये श्लोक में बताया गया है। तो देखते हैं हम लोग ऐसे इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। सर्विंग अ लार्ज ट्री विथ फ्रूट एंड शेड, मतलब क्या बताया गया इसमें, अगर जो लंबा मतलब लंबा नहीं मतलब एकदम पौड़ा होता है, वो बड़ा वाला वृक्ष होता है, वृक्ष वो हमें फल देता है, छाया देता है। मस्ट इफ डेंसिटी हैज नो फ्रूट, मतलब कि उसकी जो फ्रूट देने की मतलब क्षमता चली गई है, फ्रूट द शेडो इज ब्लॉक्ड विथ फ्रॉम, मतलब कि वो अपनी छाया कभी नहीं रोकता। तो करते हम लोग इसका गुजराती ट्रांसलेट करते हैं पहले। फળ અને છાંયડો ધરાવતું મોટું વૃક્ષ પીરસવું, मतलब कि जो फળ और छांयडो, फળ અને छाया आपतो मोटું વૃક્ષ जो नियमित फળ न હોય ત્યાં उसके में नियमित रेग्युलरली फળ ना આવે तो પણ તે પડછાયોને ફીણથી અટકાવીમાં આવતો નથી, તે પડછાયાને અટકાવી આપતો નહીં, તે પડછાયો આપે જ છે હર વખતે। तो देखो ये सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, एक मोटो वृक्ष जे फળ અને છાયા બંને આલે છે પણ તેની ફળ આપવાની क्षमता नहीं होती, रेग्युलर फળ આપી શકતો नहीं, तो પણ તે छाया તેની અટકાવતો નથી। તે જ આ બીજા પેરાગ્રાફ में समझाવવામાં આવ્યું છે। तो देखते हैं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तो देखो यहाँ पे तीसरे श्लोक में क्या समझाया गया है। यहाँ पे हम पहले संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं। देखो आरोग्य ते शिलाशैल्य, मतलब कि जो आरोग्य मेहनत वाला व्यक्ति, जो शिलाशैल मतलब शिलालेख मतलब पर्वत पे, यतेन महात यथा निपात्यते शरणेनाद तथात्मा गुण दोषयो, मतलब कि क्या बोला गया है, एज अ रॉक ऑन अ माउंटेन इज, मतलब कि जो रॉक है मतलब क्या बोलते हैं, जो खड़क है, पत्थर का खड़क है वो माउंटेन, हिल विथ अ ग्रेट टॉयल इन अ मोमेंट द सेल्फ इज वर्सियस एंड एविल इज थ्रोन टू द ग्राउंड बोथ वे, मतलब कि क्या बताया गया इसमें, जो मतलब इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ पहले। इसका मीनिंग में क्या बताया गया, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ मेरी तरफ से कि देखो जो मतलब मेहनत वाला व्यक्ति होता है, जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, जो मेहनत वाला व्यक्ति होता है ना, जो मेहनत वाला इंसान होता है ना, वो पहाड़ चढ़ने में मतलब वो पहाड़ चढ़ जाता है। जिसने कुछ अच्छे काम किए हैं वो अच्छे से मतलब पहाड़ चढ़ जाएगा। अगर जिसने बुरे काम किए वो अगर पहाड़ चढ़ने जाएगा तो एक ना एक दिन वो गिरना ही है उसे, क्या एक ना एक दिन उसे गिरना ही है। तो देखते हैं हम लोग इसका गुजराती ट्रांसलेट करते हैं पहले। જેમ પર્વત પર ખડકને ભારે મહેનતથી સાજો કરવામાં આવે છે, એટલે શું આમાં બતાવ્યું ગયું છે, જેમ પર્વત ઉપર જે ખડક હોય, પથ્થર હોય, એને સાજો કરવામાં આવે, એને ઠીક કરવામાં આવે છે। એક ક્ષણમાં જ સ્વરને, એક ક્ષણમાં જ मतलब એક સેકન્ડમાં જ પોતાને, સ્વને એટલે પોતાને સ્વધર્ણ અને અનિષ્ટ બની રીતે જમીન પર ફેંકી દેવામાં આવે છે, मतलब ખરાબ કરીને પોતાને જમીનમાં ફેંકી દે છે। देखो मैंने इसमें क्या समझाया आपको एग्जाम्पल देके कि जो व्यक्ति मतलब अच्छे काम किए गए वो व्यक्ति अगर पहाड़ चढ़ने जाएगा तो आसानी से वो पहाड़ चढ़ पाएगा। अगर जिसने बुरे काम किए और वो पहाड़ चढ़ने जाएगा तो वो उसको एक ना एक दिन गिर के मरना ही है। वही बताया गया इस मतलब श्लोक में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो यहाँ पे चौथे श्लोक में क्या समझाया गया है, देखो हम लोग इसका पहले संस्कृत देखते हैं। सने रुष्ट सने तुष्ट, चलो गाइस पहले पहन लेते, मार्कर आ गई थी। सने रुष्ट सने तुष्ट, रुष्ट तुष्ट सने सने, मतलब कि पल में एंग्री और पल में मतलब शांत, समझ लीजिए आप। देखो एक पल में गुस्सा आ जाता है, एक पल में शांत हो जाता है, ऐसा बताया गया है। अवश्य
अवयवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकर, मतलब कि क्या बताया गया है, जो पल में गुस्सा हो जाता है, पल में शांत हो जाता है, वो अपने मन को मतलब भयंकर रख सकता है, भयंकर हो जाता है। चलो तो हम लोग इसका पहले इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ही इज एंग्री एट अ मोमेंट, मतलब कि एक पल में गुस्सा हो जाता है। सेटिस्फाइड एट अ मोमेंट, मतलब एक पल में मतलब सेटिस्फाई हो जाता है वो खुद को। एंग्री एंड कॉन्टेंट एट द अनदर मोमेंट, इवन अ ग्रेन्स ऑफ अनस्टेबल माइंड इज रिबल, मतलब कि क्या बताया गया इसमें कि जो एक पल में गुस्सा हो जाता है, एक पल में शांत हो जाता, संतुष्ट हो जाता है, वो एक पल में गुस्सा और संतुष्ट दोनों हो जाता है, उसका स्थिर मतलब उसका मन है, उसका माइंड है, वो हमेशा भयंकर रहता है, मतलब गुस्से वाला रहता है। देखते हैं हम लोग इसका गुजराती ट्रांसलेट करते हैं पहले। ते एक જ ક્ષણમાં ક્રોધિત, मतलब क्या है, एक જ ક્ષણમાં ગુસ્સો થઈ જાય છે, एक क्षणમાં જ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે, એક ક્ષણમાં જ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે। ક્ષણમાં ગુસ્સા અને સંતોષ, એક જ ક્ષણમાં સંતુષ્ટ અને ગુસ્સો બંને થઈ જાય છે। તેનું અસ્થિર મન, मतलब उसका स्थिर नहीं, अस्थिर मन, તે કૃપા પણ ભયંકર છે, અને અસ્થિર મનની પણ કૃપા છે ને ભયંકર રહે છે। કેવી રહે છે? भयंकर रहे છે। तो चलो 4 श्लोक हमारे खत्म हुए, अभी कितने श्लोक बाकी रहे हमारे? 3 श्लोक बाकी रहे। आगे देखते हैं हम लोग 3 श्लोक पे। तो चलो हम लोग आ जाते हैं 5वें श्लोक की तरफ। 5वें श्लोक में संस्कृत पहले क्या बताया गया है? यथा चतुर्भी कर्णकम परीक्षित, मतलब कि अगर जो गोल्ड का टेस्ट लिया जाए, गोल्ड का क्या, गोल्ड यानी सोने का टेस्ट लिया जाए, कौन से 4 प्रकार में हम लोग उसका टेस्ट लेंगे? निघर्षण, मतलब कि उसको घिस के, घर्षण करके उसको घिस के, छेदन तापम ताड़ने, मतलब कि उसको कटिंग करके या फिर उसको गर्मी में डाल के, मतलब गोल्ड कैसे बनाया जाता है, उसको गर्म करके उसको गोल्ड बनाया जाता है। तो देखो ये 4 प्रकार से उसको मतलब टेस्ट किया जा सकता है गोल्ड को। अगर वैसे ही तथा चतुर्भी, मतलब कि 4 प्रकार से पुरुष का मतलब टेस्ट लिया जाए, पुरुष का टेस्ट लिया जाए, तो कैसे ले सकते हैं? श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा, मतलब कि 4 प्रकार से। कौन से प्रकार है? जो उसको श्रवण थी, मतलब श्रवण यानी अच्छा इंसान, श्रवण का मीनिंग क्या होता है? अच्छा इंसान। चरित्र, मतलब उसका स्वभाव कैसा है उसका, वैसे उसके गुण से, उसका कौन से गुण है और वो उससे, और उसके कर्म से, ऐसे 4 प्रकार से हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पर। एज गोल्ड इज टेस्ट बाय 4, मतलब उसके 4 प्रकार से गोल्ड का टेस्ट ले जा सकते हैं। फ्रिक्शन यानी घर्षण से उसका, कटिंग यानी काट के उसका टेस्ट ले सकते हैं। हीट एंड इम्पैक्ट, उसको गर्म करके उसका, ऐसे 4 प्रकार से। देखो कौन से ये 4 प्रकार से हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। कौन से है? फ्रिक्शन, कटिंग एंड हीट एंड इम्पैक्ट, ऐसे 4 प्रकार से हम गोल्ड का टेस्ट ले सकते हैं कि गोल्ड रियल है या नकली है। वैसे ही दस मैन इज टेस्ट बाय 4, मतलब ऐसे मैन को भी 4 प्रकार से, बाय हियरिंग, बाय कैरेक्टर, बाय वर्च्यू एंड बाय कर्म, मतलब कर्म यानी उसके कर्म से, मतलब क्या, उसका गुजराती ट्रांसलेट करते हैं। चलो हम लोग पहले। जेम के सोनाનું 4 द्वारा परीक्षण કરવામાં આવે છે। ये थोड़ा जॉइंट हो गया, मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा गया है। जेम के સોનાનું 4 द्वारा परीक्षण કરવામાં આવે છે। સોનાનું કેવી રીતે 4 द्वारा परीक्षण કરવામાં આવે છે? घर्षण, कटिंग, गर्मीथी અને મારથી। मार એટલે इम्पैक्ट यानी मारना, उसको मतलब ऐसे टिप के बनाते ना। सर देखो सोना है, ये देखो मैं बताता हूं, ना इससे नहीं होगा, सोना है ना, गोल्ड है, समझ लीजिए। ये समझ लीजिए आप, सोना है, उसे ही एक हमारा गोल्ड स्मिथ वो बना रहा है। थोड़ा हाथ लंबा है उसका। देखो ये जो हमारा गोल्ड स्मिथ है वो सोने को टिप के यानी सोने को मार के उसको लंबा कर रहा है या छोटा बना रहा है। वैसे ही इम्पैक्ट
सोने को छोटा करके या फिर बड़ा करके उसको मार मार के बना रहा है ये। तो देखो ये गुजराती में ट्रांसलेट कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग। हाँ, तेने घर्षण थी, उसको घिसने से, ये उसको घिस भी सकता है, कटिंग उसको बीच में से काट भी सकता है, गरम कर सकते हैं, मतलब वो भट्टी होती है ना उसमें गरम कर देगा, ऐसे आग जला देगा। और मार मार के, देखो ये मार मार के, ऐसे 4 प्रकार है, मतलब ऐसे 4 टाइप्स में हम लोग उसका टेस्ट कर सकते हैं सोने का, जो वो रियल है या रियल नहीं है। वैसे આમ 4 દ્વારા માણસનો પણ કસોટીનો થાય છે। આવી રીતે 4 દ્વારા પણ માણસની કસોટીનો ટેસ્ટ થાય છે। સ્વरणથી, श्रवणથી मतलब उसका श्रवण, एनो श्रवण यानी अच्छा इंसान, वो अच्छा इंसान है कि नहीं है। चरित्रથી उसका स्वभाव से, गुणથી एना गुणથી અને એના કર્મથી, આવી રીતે 4 પ્રકારથી તેનો ટેસ્ટ કરી શકાય છે કે તે इंसान मतलब मानस એ सारो છે કે નથી। तो देखते हैं हम लोग आगे 6ठे श्लोक की तरफ। तो देखो उससे पहले 5वें श्लोक में आपको क्या बताया गया कि सोने का टेस्ट कैसे हो सकता है, 4 प्रकार से, जो उसको घिसने का, कटिंग करने का, गरम करवानो और उसको मार के। वैसे ही इंसान का टेस्ट कैसे होता है, उसका श्रवण थी, उसके चरित्र थी, उसके गुण से और उसके कर्म से, वैसे 4 प्रकार से उसका टेस्ट हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं 6ठे श्लोक की तरफ। आपठ्येषु रामा स्मरेषु भीष्म, मतलब कि क्या, जो राम भगवान उसकी बात गई है, उसके बात की गई है, और जो भीम की बात की गई है। दानेषु कर्ण नयेषु कृष्ण, मतलब कि देखो भीष्म प्रतिज्ञापति, मतलब कि जो भीष्म है वो प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए उसका नाम लिया जाता है। विकांतु कार्येषु भवन्यांति, मतलब कि क्या, देखो इसका हम लोग पहले इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखते हैं। रामा, राम यानी राम, भगवान राम की बात कही गई है। कौन से? भगवान राम, जो सबसे ज्यादा गुण जिसमें थे वो कौन है? भगवान हमारे राम। भगवान राम इज ट्रिपल टाइम ऑफ कैलिमिटी एंड वॉर, मतलब कि भगवान राम को हम क्यों याद करते हैं, वो आफत के समय में, वो युद्ध के मैदान में रावण का वध किया था, उसके लिए हम भगवान राम को याद करते हैं। कर्ण इज गिफ्ट एंड कृष्णा इज लॉ, मतलब कि देखो कर्ण को हम क्यों याद करते हैं, वो दानवीर था, दानवीर कर्ण, उसके बारे में हम लोग याद करते हैं क्योंकि कर्ण था वो दान किया करता था, और भगवान कृष्ण को उनके कायदा यानी उनके लॉ के वजह से हम याद करते थे। एंड भीष्म इज कीपिंग हिज प्रॉमिस, मतलब कि भीष्म को हम उसका जो वचन है, उसका जो प्रॉमिस है, उसको पालन करने के लिए वो याद करता था, क्योंकि भीष्म ने अभी तक उसका खुद भी एक भी प्रॉमिस उसने नहीं तोड़ा था, उसके वजह से हम भीष्म को याद करते हैं। एंड यू आर अनश्योर पास्ट इन हीरोइक डीड्स, यानी कि देखो हम पहले इसका गुजराती ट्रांसलेट करते हैं। ये आपको मैंने बताया था, मैं बता दूंगा। इधर क्या लिखा है, भगवान श्री राम का नाम दिया गया है, तो हम ले लेते हैं अपना ऑरेंज कलर जो हमारा भगवा रंग है उसको ले लेते हैं। भगवान श्री राम आफतना समय, मतलब आफतना समय थे, युद्धना समय थे भयंकर છે। अगर भगवान श्री राम आफतना युद्धना समय थे एकदम भयंकर થઈ જશે। उन्होंने जो रावण का वध किया था, जो दशानंद रावण था, 10 सिर वाला रावण था, उसका वध किया था उन्होंने अकेले ने। કર્ણ को भेट માટે, मतलब કર્ણને તેના દાન માટે યાદ કરવામાં આવે છે, અને કૃષ્ણને તેના કાયદાઓ માટે યાદ કરે છે। કૃષ્ણને શેના માટે યાદ કરવામાં આવે છે? તેના કાયદાઓ માટે યાદ કરવામાં આવે છે। પોતાનું વચન પાળવા માટે તેને ભીષ્મને યાદ કરે, मतलब ભીષ્મને કેમ યાદ કરવામાં આવે છે? તેના પ્રોમિસ માટે યાદ કરવામાં આવે છે, તેનું વચન પાળે છે હંમેશા। પરાક્રમી કાર્યોનો તું અંજનેય છે, मतलब જે પરાક્રમી કાર્યો છે તેને તું અંજનેય છે, તેને તું ઓળખતો નથી। तो देखो हमारे यहाँ पे 6 श्लोक खत्म हुए, ये 6ठे श्लोक में क्या बताया गया है, भगवान श्री राम को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो युद्ध के समय में एकदम भयंकर हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को हम क्यों याद करते हैं, उनके कायदे की वजह से, उनके लॉ के वजह से याद करते हैं। और कर्ण को क्यों याद करते हैं, उसके दान की वजह से, वो जो मतलब उसके घर पे सुबह के टाइम जो सबसे पहला आया उसे वो कुछ भी दान कर सकते हैं, इसलिए हम कर्ण को याद करते हैं। और भीष्म को क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं है,
वो अपने वचन को कभी तोड़ता नहीं है, उसके वजह से हम याद करते हैं। तो पता चला आपको ये 6 श्लोक में। तो अभी हम लोग लास्ट श्लोक, सबसे आखिरी वाला श्लोक, 7वां श्लोक आया है। चलो हम लोग आ जाते हैं हमारे आखिरी श्लोक पे 7वां श्लोक। चलो हम पहले करते हैं इसका संस्कृत में उच्चार करते हैं। देखो, प्रारंभ्यते न खलु, सॉरी पेन ले लेता हूं पहले। चलो, प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, मतलब कि जो विघ्न से डर जाता है वो इंसान कभी ऊपर नहीं आ सकता, वो नीचे ही रह सकता है। प्रारंभ्यते विघ्न विहर्ता विरम्यन्ति मध्या, मतलब कि जो अवरोध हो यानी विघ्न से डर जाता है वो हमेशा मध्य में मिडल में ही रह जाता है, हमेशा मध्य में अटक के रह जाता है वो। विघ्ने पूर्ण पुनरति प्रतिहन्यमानो प्रारंभस्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति, मतलब कि क्या बताया गया है इसमें। हम लोग पहले करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। देखो, इट डज नॉट स्टार्ट विथ अगली पीपल fearing obstacles, starting from the obstacles they stopped in the middle, मतलब कि क्या बताया गया कि जो विघ्न से अवरोध से जो बीच में विघ्न आते हैं उससे जो डर जाता है, लोग जो डर जाता है वो हमेशा नीचे ही रहता है, और जो विघ्न को बीच में मतलब विघ्न से डरने वाला होता है वो हमेशा बीच में अटक के रह जाता है, मिडल में अटक के रह जाता है। He was repeatedly repulsed by science, मतलब कि जो विज्ञान से द्वारा जो विज्ञान से मतलब भटकाता है, मतलब विज्ञान से मतलब ऐसा टकरा जाता है। The best people do not give up when they start, मतलब कि क्या बताया गया है कि जो इंसान जो अवरोधों से यार को जो बीच में अवरोध आता है उससे जो डरता है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे ही जाता है। अगर वो इंसान अवरोधों को सामना करता है तो भी वो इंसान बीच में ही अटक के रह जाता है। वो रिपीटेडली मतलब वारंवार विज्ञान के सामने मतलब आ जाता है, विज्ञान से टकरा जाता है। वो लोग जो श्रेष्ठ इंसान होता है वो स्टार्ट करता है ना तो कभी भी वो हार नहीं मानता, मतलब कि क्या, जो अच्छा इंसान हमेशा स्टार्ट करेगा ना तो कभी भी हार नहीं मानेगा। तो हम लोग करते हैं आखिरी पैराग्राफ का आखिरी बार गुजराती ट्रांसलेट। તે અવરોધોના ડરથી નીચે લોકોથી શરૂ થતો નથી, તે અવરોધોના ડરથી નીચેના લોકોથી શરૂ થતો નથી। અવરોધોથી શરૂ કરીને यानी जो बीच में तकलीफें आती है उसको शुरू કરીને તેઓ મધ્યમાં જ અટકીને રહે છે, એ લોકો મધ્યમાં જ અટકીને રહે છે। તેઓ વારંવાર વિજ્ઞાન द्वारा ભગાડવામાં આવ્યા છે, તેઓ વિજ્ઞાન દ્વારા ભગાડવામાં આવ્યા છે। શ્રેષ્ઠ લોકો જ્યારે શરૂ કરે છે यानी જે સારા લોકો જ્યારે શરૂ કરે છે તેઓ કદી હાર માનતા નથી, તેઓ ક્યારેય પણ હાર માનતા નથી। तो देखो ये पैराग्राफ में मतलब यानी ये श्लोक में क्या समझाया गया है कि जो अवरोधों से डरते हैं वो कभी भी आगे नहीं पहुंच पाता, वो हमेशा नीचे ही रह जाता है। अगर जो अवरोधों का सामना करता है तो वो बीच में ही रह जाता है। अगर वो जो श्रेष्ठ लोग है, अच्छे लोग है, वो शुरू करेंगे मतलब वो स्टार्ट करेंगे तो वो कभी हार मानता नहीं है। तो देखो आपको 7 श्लोक पता चल गए। कमेंट करना कुछ भी ना पता चले तो हमारा यहाँ पे 7 श्लोक खत्म होते हुए। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये 7 श्लोक की ट्रांसलेट वाली पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो गाइस ये हमारे इंस्टाग्राम की चैनल है जो आप उसमें जाके फॉलो कर दीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।